इस एपिसोड में नंदिनी, आकाश, दादी माँ और फाल्गुनी के बीच एक तनावपूर्ण जंग है, जहां नंदिनी आकाश को निर्दोष साबित करने और फाल्गुनी की चालों को उजागर करने का संकल्प करती है। घटनाओं में कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, जो पूरे परिवार को संकट में डाल देते हैं। नंदिनी को संदेह होता है कि अम्मा जी किसी से लगातार खबरें साझा कर रही हैं। इस बात का पता लगाने के लिए नंदिनी भेस बदलकर उनकी जासूसी करने का फैसला करती है। वह सोचती है कि आखिर अम्मा की ये कितिया आते समा मायाची किसके लिए ये जानकारी दे रही हैं, और वह इसका पर्दाफाश करने के लिए अपने जीवन को भी खतरे में डालने को तैयार है। नंदिनी विशंभर और फाल्गुनी के सामने पहुंच जाती है। वह उन्हें धमकी देती है कि वह उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देगी। इसी दौरान नंदिनी को यह बड़ा खुलासा होता है कि आकाश पर लगे खून का इल्जाम झूठा था और असल में विशंभर अब भी जिंदा है। विशंभर ने खुद को मरा हुआ दिखाकर सुमित्रा और आकाश को फंसाने की साजिश रची थी। नंदिनी यह सुनकर दंग रह जाती है और सोचती है कि वह इस सच्चाई को कैसे दुनिया के सामने लाएगी। विशंभर भय पशहर और फाल्गुनी नंदिनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके पास मौजूद सबूतों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन नंदिनी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह उन्हें बताती है कि उसकी सीता मैया का आशीर्वाद उसके साथ है और वह आकाश को निर्दोष साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। नंदिनी का हौसला देखकर फाल्गुनी और विशंभर उस पर ताना कसते हैं, लेकिन नंदिनी आत्मविश्वास से कहती है कि वह उन्हें बेनकाब करके रहेगी। नंदिनी और दादी माँ कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आकाश को न्याय मिले। जन्माष्टमी की तैयारियां घर में चल रही हैं, लेकिन पूरे परिवार में एक बेचैनी है। नंदिनी भगवान से प्रार्थना करती है कि वे इस सच्चाई की लड़ाई में उसकी मदद करें। इस एपिसोड में यह खुलासा होता है कि विशंभर सुमित्रा से प्रेम करता था, लेकिन जब सुमित्रा ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसने बदला लेने के लिए यह योजना बनाई। उसने अपनी नकली मौत की साजिश रची ताकि सुमित्रा और आकाश को अपमानित और दुखी कर सके। फाल्गुनी और विशंभर के घिनौने इरादे नंदिनी को पता चल जाते हैं और वह निश्चय करती है कि वह इन्हें न्यायालय में बेनकाब करेगी। फाल्गुनी आकाश को फांसी की सजा दिलवाने की धमकी देती है, लेकिन दादी माँ को पूरा भरोसा है कि नंदिनी आकाश को निर्दोष साबित करेगी। नंदिनी और दादी माँ का विश्वास और समर्थन देखकर घर के बाकी सदस्य भी आशावान हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन नंदिनी अपने आकाश को निर्दोष साबित करने की उम्मीद से भरी हुई है। वह मानती है कि भगवान कृष्ण उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे और फाल्गुनी तथा विशंभर के घिनौने षड्यंत्र का अंत होगा। यह एपिसोड आकाश की बेगुनाही को साबित करने के लिए नंदिनी के संघर्ष, विशंभर और फाल्गुनी के षड्यंत्र और परिवार के विश्वास की कहानी है। नंदिनी के साहस, कृष्ण भगवान में उसकी अटूट आस्था और फाल्गुनी के घिनौने खेलों के बीच इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिससे नंदिनी और आकाश का प्रेम और भी प्रबल होकर सामने आता है।